जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश वन रक्षक भर्ती 2025 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल में फॉरेस्ट गार्ड के टोटल 100 पद भरे जाएंगे। तो एक्चुअल में ये जो आपने न्यूज़ सुनी थी, इसकी रियलिटी क्या है, साथ ही साथ दोस्तों आपके जो फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट हो सकते हैं। ये जो आपकी भर्ती है, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो आपका फिजिकल टेस्ट है उसमें आपकी मेजरमेंट और साथ ही साथ ग्राउंड किस तरह का रहेगा, सारी चीज़ों को हम वन बाय वन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आपकी भर्ती है कौन कौन से सर्कल में कितने कितने पद भरे जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो, बिलासपुर में 6 है, चंबा में 10 है, धर्मशाला में 10 है, हमीरपुर में 12 है। इसी तरह से अलग अलग जो सर्कल है उसमें अलग अलग पदों का आपको ब्यौरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा जो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फर्स्ट कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा, उसका लिंक पिन मिल जाएगा। आपने वहां पे जाकर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करना है। अभी दोस्तों आते हैं हम मेन बात पे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपकी 12th होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। पहली तो आपकी शर्त ये आ गई। और अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है, अगर हम लोअर की बात करें 18 ईयर्स है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम हायर की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर्स रहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप 18 से लेकर 30 साल तक के हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो आपकी न्यूज है इसमें ये चीज बताई हुई थी कि जो सरकार है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है ये जो पद है उनको भरने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहां पे प्राथमिकता कौन कौन से कैंडिडेट्स को मिलेगी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ऐसे कैंडिडेट्स है जो पहले ही वन मित्र लगे हुए हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कहीं ना कहीं उनको जो है एक तरह का आप यही मान के चलो कि मार्क्स वगैरह में कंसेशन दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चीजें आपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें फिजिकल मेजरमेंट की, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज तो पता लगी गई होगी, ये जो आपकी जॉब है इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 18 से लेकर 30 तक की आयु के। इसके अलावा दोस्तों आपके 12th में मिनिमम 50% तो होने ही चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों हाइट की, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेल के लिए अगर हम बात करें जनरल की या फिर अंडर रिजर्व की, तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है। इसके अलावा फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रिजर्व की, ठीक है, जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज रहती हैं उसमें आपकी 160 और 145 सेंटीमीटर रखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चेस्ट की, तो आप यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो कि किस तरह से जो बॉडी की मेजरमेंट है वो यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो आपका भर्ती प्रोसेस है इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बाद में आपका रिटन टेस्ट, जो भी कैंडिडेट फिजिकल को क्लियर करते हैं रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। तो ये जो चीजें आपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसके रिटन एग्जाम का भी सिलेबस चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी भर्ती है इसका एग्जाम कौन करवाएगा, इसका एग्जाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करवाएगा। तो ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी है जो आपके रूल्स वगैरह है पिछले साल जैसे ही रहेंगे। तो ये जो चीजें आपने माइंड में लेके चलना है। अभी दोस्तों आते हैं हम ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड में आपसे कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, जो आपका ग्राउंड लेवल का जो टेस्ट है वो किस तरह से लिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें 100 मीटर रेस की, ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट्स, यहाँ पे अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफाई ही करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आना है, जब वो वहां पे टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं उनको उठाएंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी ये जो रेस वगैरह है इसमें आपने जस्ट क्वालिफाई ही करना है। अगर मेल कैंडिडेट है तो 100 मीटर रेस 14 सेकंड्स में क्लियर करनी पड़ेगी। फीमेल के लिए 17 सेकंड्स का समय दिया गया है। अगर हम बात करें 800 मीटर रेस के बारे में, तो अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें 2 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स, फीमेल की बात करें 4 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। इसके अलावा दोस्तों हाई जंप की अगर हम बात करें 1.25 मीटर्स है मेल के लिए, इसके अलावा फीमेल के लिए है 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल कितने अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, ठीक है, किसमें, हाई जंप और लॉन्ग जंप में। अगर दोस्तों हम लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पे 4 मीटर्स है, इसके अलावा 3 मीटर्स है फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों
हाई जंप और लॉन्ग जंप जो आपका है, इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे, तीनों में से एक मौके को आपको ग्रैब करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये जो चीज है वो क्लियर करनी पड़ेगी। जो आपकी 100 एंड 800 मीटर रेस है वो आपकी जस्ट क्वालिफाई नेचर की ही रहेगी। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट, ये जो आपके पद है वो कब तक भरे जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने ध्यान से चीजों को सुनना है। जब ये न्यूज आई थी पीछे, जैसे आप ये मान के चलो 5-6 दिन पहले ये न्यूज आई थी या 4 दिन पहले आई थी, उसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे ये जो आपकी पोस्ट है, जैसे अलग अलग आपके सर्कल की पोस्ट है, इसकी कैटेगरी वाइज जो पूरा रोस्टर है वो यहाँ पे 2 दिनों में तैयार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहूंगा, अभी तक भी वो जो रोस्टर है वो तैयार नहीं किया गया है। फिर भी दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इसके जो फॉर्म है वो आपको सितंबर के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आपने पहले से ही फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर देनी है और साथ ही साथ दोस्तों आपने रिटन एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर देनी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल के साथ जुड़ रहना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।